चलो देखो इसमें क्या है दिया हुआ, सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि ए बी सी तथा डी बी सी है ना, ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसकी भुजाएं बोलता है ए डी को बढ़ाने पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पर क्या बोला, समद्विबाहु बोला। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे तो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी बराबर है। और अगर ये त्रिभुज की बात करेंगे कौन सा, बी डी सी, तो बी डी और ये भुजा बी डी और सी डी क्या होगा। नंबर 1 में क्या बोला है, सिद्ध करना है, क्या बोलिए, क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। दूसरा नंबर में क्या बोला है, ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। नंबर 3 में क्या बोला है, ए पी कोण ए तथा डी है ना, ए तथा डी दोनों को क्या करता है, दोनों को समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब अर्थात ये कोण बराबर होना चाहिए और आप ये कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि ये कोण भी बराबर होगा तो ये दोनों ऑटोमेटिक हो जाएगा। नंबर 4 में क्या बोला है, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है ना। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया, हाँ लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब हो गया ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बननी चाहिए है ना। ये दो कंडीशन साथ में यहाँ पर आया। अब प्रमाण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कौन बोला है, ए बी डी और ए सी डी। ए बी दिख रहा है ना, ए बी डी ये त्रिभुज हुआ और दूसरा ए सी डी। तो आप लिखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। अब यहाँ पर क्या होगा, ये और ये तो बराबर है, दिया हुआ है। ए बी किसके बराबर में है, ए बी कहाँ से आया, दिया हुआ है, नहीं है, कहाँ से आया, अब ये भुजा तो कॉमन आ गया, नहीं हो गया। अब ये देखो इसमें एक चीज और दिया है, जब भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, अर्थात कोण बी और कोण सी भी क्या होगा, कोण बी और सी भी क्या होगा। और ये जो गया है ना, ये दोनों बराबर भागों में बांटा है, अर्थात ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, तो कौन सा, यानी तो उसको नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, ये भुजा और ये भुजा ले है ना। क्या लिख लेंगे हम लोग, बी डी बराबर ये भी कहाँ से आया, दिया है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ, ए डी बराबर ये भी कहाँ से आया, उभय निष्ठ। तो इन तीनों से एस 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 से नहीं हुआ, साइड से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। जब यहाँ से हो गया क्या हो गया, ये एंगल है ना, साइड सॉरी एस 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 है ना, साइड को एस लिखते हैं, एस भुजा। जब ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते है ना। संगत कोण बोले तो ये कोण इसके बराबर होगा, नहीं होगा, कौन सा कोण, कोण बी ए डी बराबर किसका होगा, सी ए डी के बराबर, सी ए डी के बराबर। कैसे हुआ भाई, सी पी सी टी से ये कोण बराबर हो गया। अब ये भी कोण आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, ए डी बी एंगल कौन सा,
AD इक्वल टू ADC। ये भी कैसे हुआ? CPCT से। नहीं बराबर हो गया ना? तो अब देखो यहाँ से ये कोण बराबर और ये कोण बराबर नहीं हुआ। तो जब ये बराबर यहाँ भी बराबर हो गया तो अर्थात 3 नंबर का मेरा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। यहाँ से क्या हो गया? 3 नंबर का सिद्ध हो गया। अर्थात आप लिख सकते हैं जो भुजा है कौन? AP है ना, कोण A तथा कोण D दोनों को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। चलिए 1 और 3 मेरा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम लोग कौन सा? 2 नंबर में त्रिभुज कौन सा है? अब त्रिभुज कौन सा? ABP है ना, AB तथा त्रिभुज ACP में, त्रिभुज ACP में। अब ये दोनों को त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा। कौन सा त्रिभुज है? AB यहाँ से आते हैं ना, ये दिख रहा है? नहीं दिखा। और ये क्या है? ACP। अब ये दोनों त्रिभुज को फिलहाल हम लोग इसको मिटा देते हैं, ध्यान अच्छा से समझ में आ जाएगा। नहीं, अब देखिए ये भुजा इसके बराबर है, दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। कौन किसके बराबर? AB बराबर कहाँ से लाए? दूसरा बताइए, दूसरा क्या होगा? ये कोण बराबर है, हमने जस्ट ऊपर सिद्ध किया है। तो एंगल कौन सा? बोलिए। BAP। कौन सा एंगल? किसके बराबर में होगा? CAP। कहाँ से आया? ऊपर सिद्ध नहीं, दिया कहाँ है? ऊपर सिद्ध किया गया है, अभी जस्ट किया है ना, ऊपर सिद्ध किया गया है। नहीं किया है, यहाँ पर देखो ना, नहीं है, D है तो कोई बात नहीं, D से P तक भी आ सकता है ना, क्योंकि लाइन कौन सा है? ये सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा में आगे भी आप लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्या हो जाएगा? देखो AP किसके बराबर होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में उभयनिष्ठ। अब देखिए साइड एंगल और साइड एंगल यानी S, दोनों त्रिभुज क्या होगा? दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा, बराबर नहीं, क्या होगा? तो त्रिभुज कौन सा? ABP सर्वांगसम त्रिभुज। कैसे? ऐसे। अब सोचो, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? इक्वल होता है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? अर्थात तो ये भुजा पहले से बराबर है ना, ये भुजा हम ले लिए, ये भुजा बराबर होना चाहिए। तो BP बराबर कहाँ से आया? कहाँ से? CPCT। अब ये कोण, ये भुजा था इसमें, ये कोण भी बराबर होगा? नहीं होगा। ये कोण भी क्या होगा? बराबर। तो कौन सा एंगल? एंगल APB। एंगल बराबर कौन सा? AP। ये भी कहाँ से आया? CP। ये 3 नंबर तो, सॉरी 2 नंबर तो हो गया यहाँ पर, है ना। ये प्रूफ करना था क्या सा? कौन था? त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज ACP। ये प्रूफ हो गया 2 नंबर का। 3 नंबर का भी, और 4 नंबर में बचा हुआ है। क्या बताए थे कि AP रेखाखंड जो है वो BC का लंब समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, नहीं समद्विभाजक है तो ये तो प्रूफ हो गया। अब क्या करना? सिर्फ लंब बराबर करना है, यानी कि लंब है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये जो है कौन सी रेखा है? सरल रेखा है, नहीं है। BPC क्या लिखोगे यहाँ पर? चूंकि BPC एक कौन सी रेखा है? सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? तो इस पर जो जितना भी कोण बना होगा सबका जोड़ कितना होगा? यानी APB एंगल
प्लस APC, दोनों का जोड़ कितना? इसको हम लोग रैखिक युग्म भी कहते हैं, नहीं कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए, इस दोनों का जोड़ कितना हो गया? 180। आगे क्या कहता है कि यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, तो ये दोनों कोण आपस में क्या है? तो दोनों में से किसी एक को भी लिखेंगे तो भी चलेगा। AP भी लिख दिए। अब APC के जगह पे फिर से हम लोग AP भी लिख देंगे। बराबर कितना? एंगल दो गो हो गया ना, क्या हो गया? तो 2 एंगल APB लिख सकते हैं। बराबर कितना? इसलिए एंगल APB बराबर 180 बटे कितना हो गया? कितना हो गया? एंगल APB इक्वल टू क्या हो जाएगा? APB इक्वल टू AP बराबर कितना? अर्थात क्या हो गया? अर्थात क्या होगा? बोलिए, अर्थात क्या होगा? लंब है। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? अर्थात आप क्या लिखेंगे? अर्थात क्या लिखिएगा? AP रेखाखंड, अर्थात AP रेखाखंड किस पर? BC का क्या है? लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। इसी को प्रूफ करना था ना। चारों प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत?